हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग चलेंगे तीसरे वीडियो से पे और तीसरा चैप्टर लेके चलेंगे। कवि का परिचय भी लेके चलेंगे और उसके बाद है जो आपका अध्याय है तीसरा काव्य खंड में, वो काव्य खंड है अति सुधो स्नेह कुमारक। कविता का नाम है बाबू अति सुधो स्नेह कुमारक। वो कविता आज हम पढ़ाएंगे और उससे सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। उसके बाद है कविता को पूर्ण रूप से हिंदी करेंगे और उसमें चलेंगे बाबू। और आप लोग से ये विनती है कि ये कविता को, एक कवि परिचय को बढ़िया से देखिएगा। एक भी स्किप कीजिएगा तो वो वीडियो स्किप कर तो लीजिएगा, लेकिन आपको है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूर्ण तरीके से बन नहीं पाएंगे बाबू। इसलिए इस कवि परिचय को और इस वीडियो को, इस पूरे अध्याय को बढ़िया से देखिएगा। ये जो कविता है बाबू वो प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। अति सुधो स्नेह कुमारक में कवि जो हैं कवि घनानंद, ये कवि घनानंद है जो अपने सुजान नामक एक लड़की रहती है बाबू। उस लड़की नर्तकी रहती है, यानी कि डांस करने वाली लड़की रहती है। उस नर्तकी से ये बेहद प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हैं बाबू तो ये प्रेम में पड़ के है जो इनका कह सकते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है। हंसिएगा बाबू, हंसी तो आएगी, क्योंकि आजकल यही हमारे समाज में भी चल रहा है। और प्रेम से ही पूरा दुनिया है बाबू, दुनिया ही चलता है प्रेम से। आप हम प्रेम के है निशानी हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जब कवियों का दिल टूटता है बाबू, दैट इज ब्रेकअप होता है, तो देखिए कवि लोग क्या करते हैं। और हम लोग को जब दिल टूटता है तो बाबू हम लोग चाहे तो वो कोई, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सब लोग हैं जो बिगड़ ही जाते हैं या सब लोग अपने आप को खुद बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा माना गया है कि बर्बाद हो जाते हैं। प्रेम में जब ब्रेकअप हो जाता है तो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन चलेंगे बाबू आज एक सेशन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ। और सबसे पहले देखेंगे अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम कवि परिचय में देखेंगे। बढ़िया से पढ़िएगा बाबू, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बोलिएगा किस तरह से आपका ये सेशन लगा, किस तरह से आपको ये क्लास लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं कवि परिचय। घनानंद के बारे में आज विस्तृत रूप से जानते हैं बाबू। घनानंद के बारे में क्या है, तो घनानंद कहते हैं अति सुधो स्नेह कुमारक। अति सुधो स्नेह कुमारक के कवि हैं बाबू घनानंद। अति सुधो स्नेह कुमारक जो कविता लिखे हैं उसके लेखक कौन है, तो घनानंद। और आगे चलेंगे कि ये रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। कवि घनानंद जो है बाबू वो रीति मुक्त, मतलब रीति युक्त के काव्य के कवि कौन है, तो घनानंद। आपका अगर बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए बाबू रीति मुक्त के कवि कौन है, ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो मारिएगा क्या, घनानंद। और आगे चलेंगे, इनका जन्म बाबू, मतलब घनानंद का जन्म हुआ 1869 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। जन्म पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि घनानंद का जन्म कब हुआ, तो 1869 ईस्वी के आसपास में है। ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन 1869 ईस्वी के आसपास इनका जन्म बताया गया है बाबू। आगे चलेंगे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। मतलब घनानंद जी 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए बाबू। इनका निधन है जो कह सकते हैं कि ऊपर से या भगवान के तरफ से नहीं आया था, बल्कि इनको से मांगा गया था। मीर मुंशी का काम करते थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अगर पूछेगा कि घनानंद कौन से काम करते थे, तो मीर मुंशी का काम करते थे। किनके यहाँ काम करते थे, तो मुगल बादशाह के यहाँ, और उस मुगल बादशाह का नाम है मोहम्मद शाह रंगीले। तो याद रखिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट चीज है कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन काम करते थे, तो घनानंद काम करते थे। किस पद पर, तो मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। उसके बाद आगे चलेंगे कि ये सुजान लड़की नर्तकी जो कि डांसर रहती है से प्रेम करते हैं। मतलब कवि जो है ना, कवि घनानंद, वो सुजान नामक एक लड़की है बाबू,
वो नर्तकी लड़की है, मतलब डांसर है, और उनसे प्रेम कर लेते हैं, लेकिन इनका प्रेम सफल नहीं हो पाता है और एक समय में ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि इनका ब्रेकअप हो जाता है। एक कविता में आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे हिंदी व्याख्या करके। आगे चलेंगे। विराग होने पर मतलब दिल टूटने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर कविता रचना करने लगे। बाबू इसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप लोग देखिएगा और हंसी भी तो छूटेगी, लेकिन ये आपको जीवन में कुछ इस कविता से, इस कवि परिचय से कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, कवियों का जब दिल टूटता है तो वो कविता रचते हैं, लेकिन अन्य लोगों का जब दिल टूटता है तो या तो वो इतिहास से रचते हैं या तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सुजान लड़की जो है वो नर्तकी है, डांसर कह सकते हैं, से वे प्रेम करते थे। तो आएगा ऑब्जेक्टिव में आपका, ऑब्जेक्टिव में आएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि बताइए घनानंद जो है वो किस नर्तकी से प्रेम करते थे, तो बताइएगा सुजान। लड़की का नाम क्या है बाबू? सुजान। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर कविता रचना करने लगे। देखिए हमने बताया था कि जब इनको दिल टूट गया बाबू, तो दिल टूटने के बाद ये है जो अपने आप को बर्बाद नहीं किए या अपने आप को हानि, या कह सकते हैं कि कोई अपने आप पर हानि नहीं पहुंचाए, और ये वृंदावन चले गए। जब इनका दिल टूट गया बाबू तो वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर कविता रचना करने लगे, और वहीं जाके है जो अपना कविता रचना करने गए, कविता को लिखने लगे। उसके बाद है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर हमला कर दिया। मतलब 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने किन पर हमला किया बाबू? तो घनानंद पर हमला किया। जो मीर मुंशी थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, उन पर हमला कर दिया, और इस वजह से हमला किया कि जानता था कि मीर मुंशी है, ये पैसे का लेखा जोखा इसी के पास होगा, वो इनके पास जाकर के देखिए क्या मांगता है। तो कहते हैं कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, तब उसके सिपाहियों ने, मतलब नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर हमला कर दिया। मथुरा और वृंदावन पर आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है बिहार बोर्ड में बाबू कि नादिर शाह के सैनिकों ने कहाँ हमला किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उसके बाद है उनके सिपाहियों ने कौन सी जगह पर हमला किया था? तो वृंदावन और बताए मथुरा, वृंदावन और मथुरा। और आगे चलेंगे कि मीर मुंशी पर हमला कर दिया, ये हो गया, और उसके बाद मीर मुंशी पर हमला कर 3 बार जर 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 सोना मांगा। मतलब मीर मुंशी जो थे घनानंद, उस पर नादिर शाह के सैनिक लोग जो है जो हमला कर दिया, और हमला करने के बाद है जो बाबू 3 बार कहा जर जर जर। डाइटे मतलब जर जर के माने क्या होता है? सोना सोना सोना। 3 बार बाबू सोना 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 कहा। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा बाबू? बढ़िया कहा है। उसके जवाब में इन्होंने कहा कि रज रज रज। उसके जवाब में इन्होंने कहा रज रज रज। 3 बार धूल धूल धूल, और 3 मुट्ठी धूल देते हुए 3 मुट्ठी धूल दे दिए। जब 3 मुट्ठी धूल दे रहे थे तो नादिर शाह के सैनिकों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें वहीं पड़ी है जो बाबू गोली मार दिया। कह सकते हैं कि उनका वध कर दिया, हत्या कर दिया, और उनकी मृत्यु हो गई। तो 1739 ईस्वी में घनानंद की मृत्यु हो गई थी। नादिर शाह ने ये तो हो ही गया, नादिर शाह के सैनिकों ने इसे वध कर दिया। आगे चलेंगे कि ये प्रेम के पीर के कवि हैं बाबू, ये फेमस है, VVI है, इसको टिक लगा लीजिएगा, और यहाँ भी टिक लगा लीजिएगा। और इनका रीति मुक्त काव्य के कवि यहाँ भी टिक लगा लीजिएगा। तो ये प्रेम के पीर के कवि कौन है बाबू? तो कवि घनानंद। ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आ सकता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहलाते हैं? घनानंद, रसखान, गुरु नानक, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा बाबू कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद, या इनको कहा जाता है लव गुरु भी कहा जाता है। आगे चलेंगे बाबू। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। मतलब इनकी कविताओं में मस्ती भी है, वियोग मतलब कह सकते हैं कि पीड़ा भी है, उसके बाद है मस्ती भी है, मतलब खुशी भी है, और वियोग भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि
इनके कविताओं में प्रेम के अलावा पीड़ा भी है, मतलब दुख दर्द भी है, मस्ती भी है यानी कि खुशी भी है, आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हैं, वियोग, सब कुछ इनके कविताओं में मिलेगा। यानी कि जब घनानंद जो है जो प्रेम में है जो सफल नहीं हुए तो ये अपने कविताओं में सारी बातों को है जो कविताओं में रख दिया। प्रेम में क्या पीड़ा होता है बाबू, प्रेम में होता क्या क्या है, आखिर आप अगर बाबू प्रेम नहीं किए होंगे तो पता चलेगा इनकी कविताओं से, और जो प्रेम कर रहे हैं वो तो उनको तो ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा बाबू, कहने की जरूरत नहीं है। तो इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा भी है, मस्ती और वियोग सब कुछ है। याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि बताइए कि कौन से कवि जो हैं उनके कविताओं में प्रेम की पीड़ा है, तो बताइए घनानंद। उसके बाद है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, इसका चित्रण घनानंद ने किया। मतलब वियोग में यानी कि है जो कह सकते हैं कि पीड़ा में सच्चा प्रेमी में जो वेदना सहता है, जो दुख सहता है, दर्द सहता है, वो इसका चित्रण किसने किया, तो घनानंद ने किया। क्या किया, किसने किया बाबू, तो घनानंद ने। आगे चलेंगे बाबू कि शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कहा। मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कहा, जो पौने 200 वर्ष बाद छायावाद में प्रकट हुआ। पूछेगा बाबू बताइए कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन हैं, तो घनानंद। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन हैं, तो घनानंद। उसके बाद है आगे चलेंगे, इनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। बाबू ये भी बीबीआई में लगा लीजिएगा। ऐसा पूछता है कि बताइए कौन से लेखक हैं या कौन से कवि हैं जिनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो बताइएगा घनानंद। तो घनानंद का सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत फेमस है, लोकप्रिय है। इनका प्रमुख ग्रंथ है बाबू, इसमें भी लगा लीजिएगा, आप टिक लगा लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो सुजान सागर है, एक और है विरह लीला है, रसकेली बल्ली। तो 3 वो आपके किताब में भी दिया हुआ बाबू, 3 वो हम भी बता रहे हैं। ऐसे तो है बहुत सारे, लेकिन इनका प्रमुख ग्रंथ है जो बाबू 3 हैं। कौन कौन, तो सुजान सागर। देखिए अपनी सुजान से बेहद प्रेम करते हैं और सुजान पर ही इन्होंने कविता लिख डाला बाबू, रचना कर दिया, और उस रचना का किताब का भी नाम रख दिए सुजान सागर। ग्रंथ का भी नाम क्या है, सुजान सागर। तो याद करने का टिक हो जाएगा बाबू कि घनानंद है जो प्रेम किससे करते थे, तो सुजान जैसे नर्तकी लड़की से प्रेम करते थे, और उनका ग्रंथ का भी नाम क्या है बाबू, तो सुजान सागर। एक ग्रंथ तो ऐसे याद हो जाएगा कि उनका ग्रंथ का नाम है सुजान सागर। दूसरा है बाबू आपका विरह लीला, दूसरा इनके ग्रंथ का नाम है विरह लीला, और तीसरे ग्रंथ का नाम है बाबू रसकेली बल्ली। रसकेली बल्ली 3 को याद रहेगा, कंप्लीट। आगे चलेंगे। प्रथम छंद में कवि प्रेम के सीधे सरल मार्ग को व्यक्त किए हैं। मतलब प्रथम छंद में या कह सकते हैं कि प्रथम कविता में बाबू अति सुधो स्नेह को मार्ग में इन्होंने प्रेम में सीधे सरल मार्ग को ये दर्शाए हैं। प्रेम में सीधे सरल मार्ग को दर्शाया है, प्रेम में सीधे सरल मार्ग को दर्शाया है कि प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सरल है, प्रेम का मार्ग है जो अत्यंत सरल है। लेकिन ऐसा है बाबू, आप दिल से बताइए ऐसा नहीं है, लेकिन एक कवियों का कहने का एक अंदाज है, लिखने का एक अंदाज है। आगे चलेंगे कि द्वितीय छंद में, मतलब दूसरी कविता में कवि विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप से व्यक्त किए हैं। मतलब द्वितीय कविता जो है या द्वितीय छंद है, या कह सकते हैं कि द्वितीय कविता में इन्होंने विरह वेदना यानी कि पीड़ा से, अपने हृदय से, अपने हार्ट से, अपने हृदय की पीड़ा को है जो कलात्मक रूप से व्यक्त किए हैं। कलात्मक रूप से लोगों को बताया कि हमें भी पीड़ा होता है, हमें भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। इस तरह से बाबू आपका घनानंद का कवि परिचय जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। आप बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा, और तब आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और वहाँ से छूट जाए, तो बताइएगा सर आपका है जो पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो पूरा वीडियो है जो बढ़िया से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा बाबू, और देख करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं बाबू इसका
कवि जो लिखे हैं, कवि घनानंद जी जो कविता को लिखे हैं, अति सुदोषने कुमारक है, इसका हम लोग हिंदी कहते हैं। मेरे पास ये बिहार बोर्ड का किताब है बाबू, इसका हम लोग हिंदी करते हैं। और बढ़िया से सुनिएगा, बिल्कुल शांत होकर के है जो मोबाइल को है जो ईयरफोन लगा के सुनिएगा बाबू, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेम से संबंधित कविता है और हमारा बताना या एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ये मेरा समझिए तो एक तरह से हमारा काम क्या होता है कि हिंदी में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना और व्याख्या कर देना ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलिए आज कविता अध्याय 3 आपका हिंदी गोधुली का कविता को हम लोग हिंदी समझते हैं और सीखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं अपने कविताओं में। अति सुदोषने कुमारक है, अति सुदोषने कुमारक है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। अति मतलब बाबू बहुत ज्यादा, सुधो मतलब सरल, स्नेह मतलब प्यार होता है बाबू, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, और सयानापन मतलब चतुराई, या कह सकते हैं इसको चतुराई, या इसको कह सकते हैं बाबू छल कपट, या नेकू मतलब होता है तनिक, और बांक मतलब टेढ़ापन, बांक मतलब बाबू टेढ़ापन। तो हम इसका हिंदी कैसे करेंगे कि अति सुदोषने कुमारक है, यानी कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। कौन कहते हैं? घनानंद। लेकिन ऐसा है बाबू, आप हमको नहीं बोलिए बल्कि घनानंद को कहिए। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, जहाँ नेको सयानप बांक नहीं। कहते हैं जहाँ थोड़ी सा भी, तनिक भी चतुराई, तनिक भी टेढ़ापन या तनिक भी छल कपट नहीं चलेगा। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, और वहाँ अगर आप चतुराई करते हैं, आप थोड़े सा भी है जो आप छल कपट करते हैं, तो आपको प्रेम नहीं रहेगा, बल्कि आपसे प्रेम है जो छूट जाएगा, या कह सकते हैं कि आप प्रेम के लायक नहीं है। दूसरा, तहाँ सांचे चले तजी आप न पो झुझकें कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं जहाँ सच सच को भी झिझक झिझक कर चलना पड़ता है, जहाँ सच को भी, अगर आप अपने प्रेम में सच्चे भी हैं, सच भी बता रहे हैं, तो वहाँ आपको भी झिझक झिझक कर चलना पड़ता है बाबू, है ना? सही बता रहे हैं? अगर सही बता रहे हैं तो बाबू कमेंट में जरूर रखिएगा। जहाँ सच को भी बाबू झिझक झिझक कर चलना पड़ता है, कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं झूठे, कपटी मतलब झूठे, झूठी जे निशाक नहीं, मतलब यहाँ पर झूठे का तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर झूठे का तो कोई काम ही नहीं होगा। जहाँ सच को भी झिझक झिझक कर चलना पड़ता है, और झूठे कपटी जे निशाक नहीं, यानी कि झूठे का तो यहाँ पर कोई मोले नहीं बाबू, झूठे का तो कोई यहाँ पर वैल्यू भी नहीं है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं। घनानंद कहते हैं कि प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं। कहते हैं कि यहाँ एक के अलावा, यानी कि प्यार के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं, प्यार के अलावा और दूसरा अंग नहीं। कहते हैं घनानंद अपने प्यारी सुजान से कि प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं, यानी कि तुमके अलावा, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा काम नहीं। प्रेम तो प्रेम। तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कहते हैं कि तुम कौन से पाठ पढ़ लिए हो, कौन से व्याकरण का बखान कर लिए हो, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कहते हैं लेते तो मन भर हो, लेकिन देहू छटाक नहीं, यानी छटाक मतलब थोड़ा सा या कम मात्रा में। तो कहते हैं कि कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, यानी कि ले तो है हो 40 मन, लेकिन देते हो थोड़ा सा भी नहीं। कहने का मतलब है कि तुम कौन से पाठ को पढ़ लिए हो, तुम कौन से किताब को पढ़ लिए हो, लेते तो मन भर हो, यानी कि हाँ प्रेम तो ले लिए मन भर, लेकिन दिए थोड़ा सा भी नहीं। इस तरह से ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। ठीक है बाबू, हंसी आ रही है ना? तो इस तरह से, हाँ इस तरह से प्रेम ऐसा नहीं चलेगा। कौन कहते हैं? कवि। कि प्रेम का मतलब है कि बराबरी का होना। प्रेम का मतलब क्या है? बराबरी होना दोनों में। अगर आप इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे का, तभी प्रेम चल सकता है बाबू। अगर एक दूसरे के पास रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, तो प्रेम चलने वाला नहीं है। वही कवि कहते हैं।
फिर से हम कविता को दोहरा देते हैं बाबू, बढ़िया से देखिएगा। अति सुदोष नेको मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बांक नहीं। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, जहाँ कोई भी तनिक भी चतुराई, तनिक भी है जो छल कपट नहीं चल सकता है प्रेम में। जहाँ साँचे चले तजी अपना पाँव झुझके, कपटी जे निशाक नहीं। कहाँ कहते हैं कि जहाँ सच को भी झिझक झिझक कर चलना पड़ता है, वहाँ कपटी मतलब झूठे लोग की तो कोई बात ही नहीं, कोई मोल ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। घनानन प्यारी सुनान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। कहते हैं घनानन ओ घनानन प्यारी, प्यारी घनानन सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे अलावा यानी तुम्हारे प्यार के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहते हैं कि तुम कौन सी पाठ को पढ़ लिए हो, तुम कौन से पाठ का बखान कर लिए हो। गहो मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। कहते लेते तो मन भर हो लेकिन देते कुछ भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। प्रेम का मतलब है कि दोनों में बराबरी का होना चाहिए, यानी कि आप अगर प्रेम हमसे कर रहे हैं तो हमें भी आपसे प्रेम करना चाहिए। एक है जो भाई प्रेम किससे, तो एक माता पिता से भी प्रेम होता है, एक है संसारिक गुरु, उनसे भी प्रेम होता है, और एक लड़का लड़की का प्रेम। तो यहाँ पर ही बताया गया बाबू लड़का लड़की का प्रेम, यानी कवि अपने बारे में कहते हैं कि अगर तुम प्रेम कर रहे हो तो दोनों में आपस में बराबरी का प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रेम कर रहा है और एक है जो थोड़ा सा भी प्रेम नहीं कर रहा है, तो उस तरह से प्रेम नहीं चलेगा। प्रेम का मतलब है बाबू इज्जत, प्रेम का मतलब है बाबू आपस में है जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी वो आपका प्रेम चल सकता है। दोनों में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि दोनों है जो बराबर मात्रा में प्रेम करते रहना चाहिए, तभी वो प्रेम है जो चल सकता है। आगे चलेंगे दूसरी कविता में ये क्या कहते हैं बाबू, दूसरी कविता या दूसरे छंद में क्या कहते हैं कवि घनानंद जी कि मो आंसू वाहिनी ले बरसो। मो मतलब मुझे, आंसू वाहिनी ले बरसो यानी कि मेरी आंसू को अपने साथ लेकर बरसो। अपने आंसू को कहते हैं बादल को कहते हैं कि मेरे आंसू को लेकर के साथ है जो बरसो। कहाँ बरसो, तो सुजान जो लड़की है उसके आंगन में बरसने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम समझेंगे कि मो आंसू वाहिनी ले बरसो, मेरी आंसुओं को, मेरी मतलब मुझे या मेरी आंसुओं को है जो अपने साथ लेकर के बरसो। ये बादल से कवि है जो गुहार लगाते हैं। पर काजही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। परजन्य मतलब बादल और जथारथ मतलब साथ में लेके बरसो। कहते हैं कि परकाजही देह कहते हैं कि तुम है जो बादल, तुम अपने देह में पानी को लेकर के, तुम अपने देह में पानी को धारण कर लो, समुद्र के पानी को धारण कर लो, और धारण करके है जो एक बार जाकर के बरसो, एक बार जाकर के बरसो। निधि नीर सुधा की समान करे, सभी विधि सजनता सरसो। निधि मतलब होता है बाबू समंदर, नीर मतलब पानी होता है, सुधा मतलब बाबू अमृत। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, सुधा मतलब अमृत की समान करो सभी विधि सजनता। सज्जन लोग जो होते हैं उसी को सजनता कहते हैं। सरसो मतलब रस बरसाओ। कहते हैं कि समंदर जैसे अमृत पानी को, समुंदर जैसे अमृत पानी को सबके ऊपर समान बरसो, सबके ऊपर रस के तरह समान बरसो। कवि कहते हैं घनानंद कि ऐसा नहीं कि तुम है जो एक जगह बरसो, नहीं, बल्कि बादल को कहते हैं कि समंदर की पानी को तुम, समंदर की अमृत पानी को तुम सबके ऊपर समान बरसो। उसके बाद है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो। हाँ देखिएगा बाबू, कहते हैं कि मो आंसुवानी में दूसरा लाइन में कहते हैं कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी है पीर हिये परसो। कहते हैं घनानंद कि जीवन में जितने भी है कछु मेरियो पीर हिये परसो, यानी कि हमारा जो जीवनदायक है वो है जो जाकर के एक बादल के रूप में हम बरसों सबके पास। मतलब घनानंद कहें कि जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। परसो मतलब स्पर्श करो,
कहते हैं कि मेरा घनानन अपने जीवन को, मेरे जीवन को है जो स्पर्श करो, स्पर्श करके है जो कवि घनानन कहते हैं कि स्पर्श करो मेरे जीवन को, कभू बा विशासी सुजान के आंगन मुंह अशोभान ही ले बरसो। कहते हैं कि कभी भी, विशासी मतलब विश्वास, कहते हैं कि कभी भी सुजान के आंगन में, किसके आंगन में? सुजान जो नर्तकी है, लड़की है जिसे वो प्रेम करते हैं, कहते हैं ये बादल तुम कभी भी जाकर के सुजान के आंगन में विश्वास के साथ है जो मेरी इन आंसुओं को है जो जा करके उसके है जो आंगन में जाकर के बरसो। कहते हैं कि कभी भी मेरी इन आंसुओं को, अपने बादल है बादल, मेरी इन आंसुओं को ले जा करके है सुजान के, मेरी इन पीड़ा को, मेरे आंसुओं को, मेरे दर्द को, मुझे भी दर्द होता है। कवि कहते हैं घनानन कि मुझे भी दर्द है, मुझे भी उसको छोड़ने का गम है, और इस गम को, इन आंसुओं को हे बादल सुजान के आंगन में जा करके एक बार बादल के साथ बरसो। फिर से देखिए बाबू, हिंदी फिर से कर दे रहे हैं, मुंह आंसू बान ही ले बरसो, यानी कि मेरी आंसुओं को अपने साथ लेकर के बरसो। एक कवि किसको कहते हैं? तो बादल को कहते हैं। तो प्रकाजी देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो। कहते हैं कि प्रकाश ही देह को धारी फिरो, मतलब देह को धारण करने के लिए कहते हैं, देह धारण करने के लिए कहते हैं किसको? तो बादल को, कि तुम ए बादल, तुम है जो पानी को लेकर के अपने देह में, पानी को लेकर के अपने देह में है जो बादल, वर्जन मतलब बादल, हे बादल तुम पानी को लेकर के अपने देह में, अपने शरीर में है जो बरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। निधि मतलब समुन्दर, नीर मतलब है जल बाबू, सुधा मतलब अमृत, सुधा मतलब है जो अमृत। तो कहते हैं कि हाँ, समंदर जैसी अमृत जल को सबके सजनता मतलब रस बरसाओ कहते हैं। सरसों मतलब रस बरसाओ, सजनता मतलब सज्जन लोग या सच्चे लोग। तो कहते हैं कि समंदर की अमृत पानी को सबके ऊपर सजनता के साथ, रस के साथ रस बरसाओ। हम कहने का मतलब है कि सरसे के ऊपर समान बरसो। घनानन जीवदान खो कछु मेरियो पीर ही परसो। घनानन कहते हैं कि जीवन दायक मुझे जीवन दिए हो, और मेरे पास जीवन है, दायक है, मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे पीर के, मेरे पीड़ा को है जा करके है जो एक बार स्पर्श कर दो, मतलब जा करके एक बार सुजान को है जो बता दो। कभू बा विशांसी सुजान के आंगन मुंह असुबाहिनी ले बरसो। कहते हैं कवि घनानन जी कि कभी भी हे बादल, कभी भी तुम हमारे इन आंसुओं को, हमारे इन पीड़ा को, हमारे इस दुख को, वेदना को, जो हम अलग हो गए अपने सुजान से, हमारी इन आंसुओं को, हमारी इन पीड़ा को हे बादल अपने पानी के साथ है जो सुजान के आंगन में जा करके एक बार मेरी वेदना को, मेरा पीड़ा को ले जा करके बरसाओ। तो इस तरह से बाबू कविता था जो मैंने हिंदी करके बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब 2 लाइन बाबू अपने से हम बताते हैं। देखिए प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है बाबू रिस्पेक्ट। अगर आप माता पिता से प्रेम करते हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर किसी लड़की से आप प्रेम करते हैं तो उससे और ज्यादा रिस्पेक्ट दें, उससे इज्जत दें, उसे है जो जब तक आगे बराबर मात्रा में आप इज्जत नहीं देंगे, उससे आपको भी प्रेम होना चाहिए और उनका भी उससे प्रेम होना चाहिए। दोनों को आपस में बराबर मात्रा में प्रेम रहेगा बाबू, तभी प्रेम चढ़ सकता है, नहीं तो आपका प्रेम नहीं चलने वाला है। इसलिए प्रेम है जो सच्चाई होना चाहिए और प्रेम में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, तालमेल, तभी है जो प्रेम से चल सकता है, और दुनिया प्रेम से ही चलती है बाबू। इसलिए है जो प्रेम को कायम रखे हुए थे कौन? कवि घनानंद जी। लेकिन कवि का भी दिल टूटा और कवियों ने अपना रचना किया, अपना इतिहास को रचा। इस तरह से मेरा भी कहना यह है कि आप भी इतिहास रचे। आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुआ है तो आप भी है जो जिंदगी से निराश ना हो, बल्कि जाएं और है जो आप अंत में, एकांत में जाकर के अपने सोचें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। बेस्ट ऑफ लक। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कविता अच्छा लगा हो या आपको पढ़ाने का मेरी अंदाज को कहीं कमी हो, त्रुटि हो,
या कहीं भी इस तरह में कहीं बोलने में त्रुटि आ गई हो तो बाबू नीचे कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और कैसा लगा हमारा एक्सप्लेशन हिंदी का वो ये भी ज़रूर आप बताइएगा। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए बल्कि वीडियो को बेहतरीन रूप से देखिएगा। और सही अगर अच्छा लगे तो आगे भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को में भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगले क्लास में फिर मिलेंगे बाबू, चौथा क्लास लेकर के, चौथा अध्याय लेकर के मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। बाकी के लिए आज के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।